Hello bachcho, let's see the question. The question is a gene locus has two alleles capital A and small a. If the frequency of dominant allele capital A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individuals in the population? तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि यहाँ पे जीन लोकस में यहाँ पे दो तरह के एलील्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यानी कि कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे 0.4 दे रखी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के यूज से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हार्डी विनबर्ग जो इक्वेशन था वो था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। और ये इक्वेशन जो था उन्होंने कहा था कि दिस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो p है इट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट एलील, इट रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंट एलील एंड हियर द डोमिनेंट एलील इज कैपिटल ए, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इट इज कैपिटल ए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे Q की बात करें तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेसेसिव एलील को, इट रिप्रेजेंट्स रेसेसिव एलील एंड वी कैन अज्यूम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे होगा स्मॉल ए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे PQ की बात करें तो वो हमें यहाँ पे हेट्रोजाइगस एलील जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द हेट्रोजाइगस एलील। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील हमें यहाँ पे दे रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील हमें यहाँ पे दे रखा है। अज्यूम करें अगर p, तो यहाँ पे हमें दे रखा है कैपिटल ए की वैल्यू 0.4, ये हो गए हमारा डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील अज्यूमिंग q, तो वो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.4 और ये आ जाएगा 0.6। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हमें निकालना था यहाँ पे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल जो होगा यहाँ पे, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल जो होगा वो होगा यहाँ पे होगा ए ए, इट विल बी ए ए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पी स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.4 स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.16। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इट विल बी 2pq, यानी कि 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.48। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कैलकुलेट करना है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे अगर हम होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल की यहाँ बात करें तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं q स्क्वायर which will be equal to 0.6 square that is equal to 0.36। तो हम लोग यहाँ पे अगर अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ऑप्शन सी में जो होमोजाइगस डोमिनेंट है इट इज 0.16 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस है इट इज 0.48 एंड होमोजाइगस रेसेसिव इज 0.36। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।